आज हम जानेंगे एक ऐसे इंसान के बारे में जिसके पास एक टाइम ऐसा भी था, वो जिस चीज पर हाथ रख देता उसे खरीदने की भी ताकत रखता, जिसकी जिंदगी महाराजाओं से कम नहीं थी। जहां बिलीनियर्स अपने खुद के प्राइवेट जेट नहीं रखते, उसके पास खुद का बोइंग 727 था। एक ऐसा इंडियन आदमी जो किंग ऑफ गुड टाइम के नाम से जाना जाता है। आइए समझते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी। स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल इन्फोसाइट हब में। ये बात है दोस्तों 1955 की। विजय माल्या का जन्म एक बड़े घराने में हुआ, जहां पैसों की कोई कमी नहीं थी। इनके फादर का नाम था विट्ठल माल्या। इंडिया में होने वाले सारे काले कारनामों पर इनका ही कंट्रोल था, और ये यूनाइटेड ब्रोरी के डायरेक्टर और शेयर होल्डर थे। इनके काले कारनामों की वजह से इन्हें कोई अच्छी निगाह से नहीं देखता था। अगर इनके खिलाफ कोई आवाज उठाता तो ये उसे पैसे देकर शांत कर देते थे। विजय माल्या उनका एक ही कीमती हीरा था, जो महाराजा जैसी जिंदगी गुजार रहा था। बचपन में इसे गाड़ियों का बड़ा शौक था। जिस उम्र में बच्चे भौरे और गोटियां खेलते थे, उस उम्र में यह रिमोट कंट्रोल कार से खेलता था। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसके शौक भी बड़े होते गए। उसका जिंदगी जीने का तरीका ही बदल गया था। उसके पास 250 कारों का कलेक्शन और 200 से भी ज्यादा घोड़े थे। ये उसने सिर्फ अपने शौक पूरे करने के लिए रखे थे। लेकिन ऐसे शौक विट्ठल माल्या को पसंद नहीं थे। उसका कहना था कि ऐसा इंसान कभी सक्सेसफुल नहीं बन सकता। फिर विजय माल्या ने 1982 में इंडियन प्री का अवार्ड जीता। नेशनल चैंपियन बनने के बाद विट्ठल माल्या की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई। वो अपने शौक और बढ़ाना चाहता था, लेकिन इस हादसे के बाद उसका रास्ता ही बदल गया। अब 28 साल की उम्र में ही अपने बाप की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई। लोग कहते थे राजाओं वाली लाइफ जीने वाला अपने बाप की बिजनेस की जिम्मेदारी नहीं उठा पाएगा, लेकिन उसने ऐसा कर दिखाया कि लोग देखते ही रह गए। यूनाइटेड ब्रूरी के प्रोडक्ट में से किंग फिशर ने विजय को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया था। बाप के मरने से कुछ ही साल पहले विजय ने खुद इसे लॉन्च किया था, और विजय माल्या को पता था किंग फिशर को हिट करने का एक ही रास्ता है, और उसका आइडिया था यंगस्टर को टारगेट करना। उस टाइम बेंगलोर ऐसा देश था जहाँ से पब्स का कल्चर स्टार्ट हुआ था, और यहीं पर थी किंग फिशर की कामयाबी। विजय माल्या ने अलग अलग तरीके से किंग फिशर को यहाँ इंट्रोड्यूस किया। हेवी डिस्काउंट देकर इसे मार्केट में लॉन्च किया गया, और डिस्काउंट होने की वजह से लोग भी इसे ज्यादा खरीदने लगे। बैंगलोर में जहाँ सिर्फ एक ही पब्स था, वहाँ 5 साल के अंदर 40 पब्स ओपन हुए, और इसका पूरा फायदा किंग फिशर को हो रहा था। देखते ही देखते किंग फिशर एक ब्रांड बन गया, और लोग बियर की जगह किंग फिशर ही मांगने लगे थे। और फिर यो भी इंडिया का सबसे बड़ा लिक्वर मैन्युफैक्चरर बन गया था। विजय माल्या उस टाइम बादशाहों वाली जिंदगी जी रहा था, और वो ये सोच रहा था कि आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा। लेकिन उसे क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है। इंडिया में पहले से ही शराब को हानिकारक समझा जाता था, और फिर किंग फिशर के मार्केट में आने से शराब का क्रेज और भी बढ़ गया था। और फिर सरकार से रहा नहीं गया, इंडियन सरकार ने बहुत सी जगह पर शराब पे बैन लगा दिया, और जहाँ शराब लीगल थी वहाँ पर किंग फिशर के ऐड चलते थे। सरकार ने उस ऐड पर भी बैन लगा दिया। 2004 में विजय माल्या ने एयरबस A320 खरीदा, और फिर किंग फिशर एयरलाइंस के नाम से लॉन्च करने की अनाउंसमेंट भी कर दी। अब अनाउंसमेंट कर ही दी है तो उसे लॉन्च भी करना पड़ेगा, और उस एयरबस A320 की वैल्यू $40 मिलियन थी। आगे क्या हुआ जानने के लिए पार्ट 2 देखिए।